अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़रा फ्रॉम समान डिजिटल। आज सिंध की कोरोना वायरस टास्क फोर्स मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि सारी सिंध की तमाम प्राइमरी क्लासेस 21 जून से रिज्यूम कर दी जाएंगी। इससे पहले पिछले हफ्ते सिंध गवर्नमेंट ने 15 जून ऑनवर्ड से सारी 6 से लेके इंटर तक की क्लासेस रिज्यूम कर दी थी। इस डिसीजन के बाद अब पाकिस्तान भर में स्कूल्स दोबारा खुल चुके हैं। अगर हम दूसरे प्रोविंसेस की बात करें तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद, इन सब जगहों पे स्कूल 7 जून ऑनवर्ड्स खुल चुके थे। ये डिसीजन कोरोना वायरस के केसेस के डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद लिया गया था। एग्ज़ाम्स इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो एग्ज़ाम्स हैं इंटर और मैट्रिक के वो 10 जुलाई के बाद लिए जाएंगे। प्रोविंस वाइज स्केड्यूल जो हम अभी तक आया है उसमें सिंध के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोटेंशियली 26 जुलाई ऑनवर्ड्स शुरू होंगे, बोथ इंटर एंड मैट्रिक, जो कि अगस्त तक चलेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट्स हैं वो एग्ज़ाम्स के 45 डेज़ के बाद इशू किए जाएंगे। और अगर हमारे पास जैसे ही वो स्केड्यूल अनाउंस करेंगे तो वील लेट यू नो। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि क्लास 10 के एग्ज़ाम्स 29 जुलाई से शुरू होंगे, क्लास 12 के एग्ज़ाम्स 10 जुलाई से शुरू होंगे, क्लास 9 के 29 अगस्त से और क्लास 11 के 13 अगस्त से एग्ज़ाम्स शुरू होंगे। बाकी सारे प्रोविंसेस में एग्ज़ाम्स 10 जुलाई ऑनवर्ड्स ही शुरू होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने स्कूल्स बंद कर दी थी फॉर अ वीक बिकॉज ऑफ हीट वेव ओवर देयर, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स खैबर पख्तूनख्वा में भी सारी स्कूल्स खोल दी जाएंगी। टाइमिंग स्कूल्स के उन्होंने चेंज करके 8 AM to 10 AM कर दिए हैं। इस्लामाबाद में भी हीट वेव की वजह से टाइमिंग्स 7 AM to 11 AM कर दिए गए हैं। इसके अलावा सिंध और पंजाब के कुछ एरियाज़ में अभी भी अटेंडेंस 50% रखी गई है और ऑल्टरनेट डेज़ पे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में बच्चे 6 days अ वीक आ रहे हैं विद संडेज़ ऑफ और फुल 100% अटेंडेंस है। अगर हम O एंड A लेवल एग्ज़ाम्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली सारे O और A लेवल एग्ज़ाम्स मई जून के सेशन में जो होने थे वो अक्टूबर नवंबर के सेशन में शिफ्ट कर दिए थे बिकॉज़ A2 के बहुत सारे बच्चे इस टाइम पीरियड पे अभी जो जून जुलाई के टाइम पीरियड में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि बच्चे अभी भी एडमिशन टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आगे चले गए हैं। तो वो लोग बाद में उनके एग्ज़ाम्स के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी में लेटर ऑन सबमिट करके उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। अभी रिसेंटली फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद और डॉक्टर फैसल सुल्तान की एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो मेडिकल एग्ज़ाम टेस्ट होंगे, MD कैट एग्ज़ाम्स जो हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने A2 लेवल के बच्चों को ये लीनियंसी दी है कि ऑल्दो वो लोग एग्ज़ाम्स के लिए अभी नहीं बैठे हैं और उनके रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं, वो फिर भी एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन टेस्ट 30 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में होंगे। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने ये भी कहा है कि रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि वो इस दफ़ा सिर्फ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके स्कोर्स को कंसिडर करें। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है स्कूल्स में, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन करवाएं और उसके बाद कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या उनका जो कार्ड है वो उन्हें अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सबमिट करना होगा। इफ़ दे फेल टू डू सो तो उनको कैंपस में नहीं आने देंगे, दे कैन बी फाइन एंड उनको दे कैन इवन लूज देयर जॉब्स। फॉर मोर डिटेल्स स्टे ट्यून्ड।